हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे कि आप जहां भी यूट्यूब पे या सोशल मीडिया में कहीं भी वीडियो देखते हो, आपको हर कोई बताता होगा कि आप प्राइस एक्शन सीख लो, आप सब कुछ कर लोगे। तो दोस्तों, हम पूरी प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे कि प्राइस एक्शन क्या होता है। प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन के अंदर क्या क्या आता है। तो पहले सादा सिंपल भाषा में समझते हैं कि सीधे सिंपल भाषा में समझते हैं कि प्राइस एक्शन का मतलब होता है कि बिना किसी इंडिकेटर के और मार्केट के अंदर सीधे चार्ट का एनालिसिस करके शेयर को बाई और सेल करना ही प्राइस एक्शन है। अगर आप प्राइस एक्शन सीख जाते हो तो आपके लिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सबसे आसान हो जाएगी। इसीलिए वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहो। अगर इस वीडियो में कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिसके लिए मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। और दोस्तों, जो भी जो भी इस प्राइस एक्शन के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए आप अलग से मैं हर पॉइंट के लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आप चैनल में जुड़े रहो। और हाँ, इस चैनल पे सिर्फ वही वीडियो आ रहा है जो आपको ट्रेडिंग में जीरो से लेके हीरो तक बनाएंगे। इस इस YouTube चैनल पर मैं वही वीडियो ला रहा हूँ कि जो आपके ट्रेडिंग में हमेशा सहायता करेंगे। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहो। चलो हम शुरुआत करते हैं प्राइस एक्शन के पहले टॉपिक के बारे में। तो अपना पहला टॉपिक आता है कैंडल स्टिक। सबसे पहले प्राइस एक्शन स्टार्ट होता है कैंडल स्टिक से। देखो, कैंडल स्टिक को मैं अब आपको सादा और सिंपल भाषा में समझाता हूँ। कैंडल स्टिक दो तरीके की होती है, एक होती है ग्रीन और एक होती है रेड। एक तो ऐसे ग्रीन हो गई और एक कैंडल होती है रेड। ये कैंडल रेड हो गई। अब इसके अंदर साइकोलॉजी समझो। देखो, ग्रीन कैंडल के अंदर तो क्या होता है कि कैंडल नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, तब वो ग्रीन बनती है। और रेड कैंडल के अंदर क्या होता है कि वो ऊपर से नीचे की ओर आती है, तब ग्रीन बनती है। तो इसका रेड कैंडल का ओपन होगा ऊपर में, ग्रीन कैंडल की ओपनिंग होगी नीचे में। इसका क्लोजिंग होगा नीचे और इसका क्लोजिंग होगा ऊपर। हाई दोनों का सेम रहेगा, इसका भी हाई सेम रहेगा और इसका भी। इन दोनों का लो भी सेम रहेगा कि लो नीचे रहता है। दोनों का लो सेम होगा। इससे आप कैंडल समझ गए। इसे कैंडल की बॉडी बोलते हैं। दोनों के अंदर कैंडल की बॉडी हो गई, ये दोनों की वीक हो गई, नीचे वाले दोनों की वीक हो गई। ऊपर हाई हो गया, नीचे लो हो गया, ये क्लोजिंग हो गई, ये ओपनिंग हो गई। तो इससे आप समझ तो गए कैंडल क्या होती है। चलो, कुछ कैंडल के प्रकार आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कैंडल स्टिक पे एक अलग से वीडियो बना रखा है, तो उसके लिए आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं। चलो, हम कुछ कैंडल स्टिक को उदाहरण से समझते हैं। जिसके अंदर आती है सबसे पहली कैंडल, हम समझते हैं हैमर कैंडल। देखो, हैमर कैंडल ग्रीन और रेड दोनों हो सकती है। वह मार्केट के ट्रेंड को चेंज करने या ट्रेंड को बदलने की पावर रखती है। जैसे ये मार्केट चलते हुए यहाँ सपोर्ट पे आया और एक कैंडल बनी हैमर। हैमर कैंडल, अब इस कैंडल को मैं अलग से ऊपर बना के दिखाता हूं। जैसे ये कैंडल बनेगी, ये ऐसे करके ये कैंडल बनेगी ऐसे, और इसकी वीक ऐसे रहेगी। ये हैमर देखिए आपको, मतलब इसकी बनावट पूरी हैमर जैसी रहेगी। इसके अंदर इसकी वीक इससे लगभग ये 1 और ये इसकी 2 गुना होगी। इससे क्या होगा कि अगर ये मार्केट में डाउन ट्रेंड के बाद में बन रही है तो इसका ज्यादा चांस है कि मार्केट यहां से अप ट्रेंड कर लेगा। लेकिन आपको करना क्या है कि जो हैमर कैंडल बनी है, जैसे ही उस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, वहां आप अपने बाई पोजीशन लो और उसका लो एसएल लगा लो। अगली कैंडल ग्रीन बनने पे आप कंफर्मेशन लेके आराम से ट्रेड कर सकते हैं। अब अगली कैंडल हम आती है हमारी डोजी। जैसे ही हैमर मार्केट को ऊपर चढ़ाने के लिए
या ऊपर उठाने के लिए निर्णायक कैंडल का काम करते हैं, वैसे डोजी होती है। डोजी मार्केट के डाउन ट्रेंड में बन जाती है, यहां भी बन जाएगी, और मार्केट का अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो वहां भी बन जाएगी। लेकिन एक शर्त होनी चाहिए कि यहां तो रेजिस्टेंस होना चाहिए, यहां सपोर्ट होना चाहिए। अब आप ये नहीं समझ रहे होगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, चलो ये भी मैं इस वीडियो में ही बताने वाला हूं, आपको अच्छे से पूरा प्राइजेक्शन बताऊंगा, इसीलिए आप लास्ट तक बने रहो। यहाँ पे सपोर्ट आया तो ये डोजी कैंडल बनी। अब इसकी साइकोलॉजी आपको मैं समझाता हूँ। डोजी कैंडल की साइकोलॉजी है कि जैसे यहां से ये कैंडल ओपन हुई, यहाँ पे ओपन हुई, और ये कैंडल सेल रहा है तो यहाँ नीचे तक गई, इसने यहाँ इसका लो लगाया, लेकिन फिर से बायर नीचे से आए तो फिर ये कैंडल वापस ऊपर गई, ओपनिंग तक आई, ओपनिंग से भी ऊपर गई, यहाँ पे इस कैंडल ने अपना हाई लगाया। लेकिन ना तो बायर में ज्यादा ताकत थी ना सेलर में ताकत थी, इसीलिए कैंडल वापस नीचे आई और जहां ओपन हुई थी लगभग वहीं पे क्लोज हो गई। जैसे ये 100 रुपए पे ओपन हुई थी और 102 रुपए पे क्लोज हो गई, तो मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग सेम ही है, तो इसमें कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन इस कैंडल के अंदर सबसे मुख्य भूमिका निभाएगी आने वाली कैंडल, जो अगली कैंडल बनेगी वो सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा। अगर ये कैंडल सपोर्ट पे बन रही है तो अगली कैंडल ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, और अगर ये रेजिस्टेंस पे बन रही है तो अगली कैंडल रेड कैंडल बननी चाहिए, जिससे मार्केट का ट्रेंड बिल्कुल बदल जाएगा। चलो कैंडल स्टिक तो मैं आपको ज्यादा नहीं बताता हूँ, क्योंकि मैंने इसके लिए एक अलग से स्पेशल वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियो देख लेना। अब उसके बाद में आपको मैं मार्केट में समझाता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा, मार्केट ये गया, ये गिरा, फिर ये उठा, फिर ये गिरा, फिर ये उठा, गिरा, ये उठा, ये गिरा, ये उठा, ये गिरा और ये उठा। देखो हम लोग समझते हैं कि मार्केट जा रहा, मार्केट सीधे ऊपर नहीं जाएगा और मार्केट सीधे नीचे नहीं आएगा। अगर मार्केट ऊपर जाना होगा तो वो ऐसे ऐसे करके ऊपर जाएगा, और नीचे आना होगा तो ऐसे ऐसे करके नीचे आएगा। तो उसी तरीके से अब देखो यहाँ पे इसने अपना लो लगाया, ये लो था, इसका हाई था, ये हायर हाई, ये हायर हाई हो गया, ये हायर लो हो गया। मतलब हाई मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, उसका ये नीचे लो। अब ट्रेंड, अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा ट्रेंड क्या होता है, ये चीज ही मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहो। फिर ये हायर हाई हो गया, ये हायर लो हो गया, ये हायर हाई हो गया, ये हायर लो हो गया, ये हायर हाई हो गया, इसका हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो। और देखो यहां से मार्केट गया, अब यहीं पे एक सपोर्ट हो गया, मतलब मार्केट जब ये अगला स्विंग बना था उसका सपोर्ट लिया यहाँ पे, इसके बाद मार्केट उठ गया, फिर से यहां से गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट ले उठ गया। जैसे सपोज करो इसकी प्राइस यहाँ 0 रुपए थी, 0 रुपए होने के बाद में 10 पे गई, फिर ये 20 पे हो गई, फिर अगली 30 पे गई, इसका ये सपोर्ट हो गया, ये 40 पे गई। तो इससे हम समझ सकते हैं कि मार्केट यहां से ऊपर गया या डाउन, ऊपर गया डाउन गया, तो वो अपना सपोर्ट ले रहा है। इसे हम एक सीधे और उदाहरण से और समझाते हैं आपको कि ये लो मार्केट, इसका प्राइस ये ऊपर में 20 है, ये 10 है, यहां से मार्केट ओपन हुआ, मान लो ये इसका मार्केट का सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। मार्केट यहां से ओपन हुआ, ये गया 20, रेजिस्टेंस हो गया। आप इसे एक उदाहरण से समझो कि आपके मकान की या आप जिस घर में रह रहे हो उसकी दीवार, जो ऊपर वाली दीवार है वो आपके रेजिस्टेंस का काम करेंगी, लेकिन वही दीवार आप जो नीचे वाली जो छत है वो आपका रेजिस्टेंस का काम करेगी, ऊपर वाले सपोर्ट का, नीचे वाला रेजिस्टेंस का। लेकिन यही जैसे इसके ऊपर चला जाएगा कुछ, तो इसके लिए जो पहला रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट का काम करेगा, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। तो ये सपोर्ट का काम कब करेगा, जब आपके घर के ऊपर वाला अगर आपकी दीवार से नीचे आना चाहेगा या आपकी छत तोड़ के नीचे आना चाहेगा, उसके रेजिस्टेंस का काम करे, क्योंकि उससे नीचे नहीं आ सकता। तो उसी तरीके से मार्केट 10 से 20 गया, यहां फिर एक रेजिस्टेंस लिया, फिर यहां मार्केट आया, यहां सपोर्ट लिया, फिर यहां आपको दिख रहा है, देखो मार्केट ने पहले यहां रेजिस्टेंस लिया,
तो ज्यादा चांस है कि दूसरी बार रेजिस्टेंस लेगा। और यहाँ पे अगर कोई भी बियरिश कैंडल बने तो आपको सेल कर देना है। यहाँ पे आपको फिर सपोर्ट दिख रहा है तो आप यहाँ पे बाय कर लेना है। बियरिश कैंडल दिखने पे आप इसे सेल करोगे, बुलिश कैंडल दिखने पे यहाँ पे बाय करोगे। अब ये देखो मार्केट ये रेंज बाउंड हो गया, मतलब एक ट्रेंड में घूम रहा है। तो ये चीजें मैं बताऊंगा कि रेंज बाउंड क्या होता है, लेकिन आप पहले ये चीज सोच लो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है पूरा, आप आराम से सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ गए होंगे। चलो हम आगे वाले टॉपिक की बात करते हैं। उसके अंदर मैं आपको बता रहा था बार बार ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के बारे में जो बता रहा था वो अब देख लो। अगला पॉइंट अपना यही है कि ट्रेंड क्या है। देखो मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया। ये ट्रेंड हो गया अप। ट्रेंड होते हैं तीन प्रकार के, अप, डाउन और साइडवेज। मार्केट अप में जाएगा ऊपर, डाउन में जाएगा नीचे, साइडवेज में रहेगा, एक रेंज बाउंड हो जाएगा। मार्केट एक रेंज के अंदर घूमता रहेगा। तो ये हम लोगों ने अप ट्रेंड, अब अप ट्रेंड हम समझते हैं अच्छे से। मार्केट जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, वो अपना एक ट्रेंड बना रहा है, वो अपना नया हाई, नया हायर हाई और नया हायर लो लगाते हुए जा रहा है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था। जैसे रेजिस्टेंस लेवल होगा तो यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट करेगा। ये गिरा, ये गिरा, ये गिरा, ये गिरा, ये गिरा, ये ये ये। अब देखो मार्केट एक लाइन में कभी नहीं गिरता। आप जो सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत है। हाँ, मार्केट हर किसी को खरीदने और हर किसी को बेचने का मौका देता है। आपको बता दूं ट्रेंड किस तरीके से बनता है। जैसे मार्केट यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, यहाँ तक आ गया। अब किसी ने अगर वहां पे सेल किया होगा तो ऐसा तो है नहीं कि जब वो 100 से गिर रहा है मार्केट तो ये 90 पे आ गया, वो 90 पे पूरी क्वांटिटी सेल कर देगा। अगर यहाँ पे सेल कर देगा तो मार्केट पूरा क्रैश हो जाएगा, उसे नुकसान होगा। तो वो सोचेगा कि यार थोड़ा सा ऊपर चला जाए, मतलब 95 तक गया, फिर से वो वहां से अपनी और क्वांटिटी सेल कर दिया, मतलब उसे 5 रुपए का अलग से प्रॉफिट मिल गया। अब सेल किया, सेल करने के बाद फिर मार्केट गिरा, यहाँ 80 तक आया, 80 तक आया, 80 से फिर बढ़ रहा है मार्केट, 90 पे गया। तो कुछ सेलर जो यहाँ पे सेल नहीं कर पाए थे वो अब यहाँ के 90 के पॉइंट पे फिर से सेल करेंगे तो मार्केट का फिर ट्रेंड डाउन हो गया। फिर सेल 80 से 70 पे गया, फिर कुछ सेलर, मान लो यहाँ पे 70 पे कोई बाय करेगा। देखो मार्केट बायर और सेलर से ही चलता है। जब तक बायर नहीं होंगे तब तक आप कोई चीज सेल नहीं कर सकते, और जब तक सेलर नहीं होंगे तब तक आप कोई चीज बाई नहीं कर सकते। इसीलिए ये सोच के चलो जितने बायर है उतने सेलर रहेंगे मार्केट में। बस फर्क यही होता है डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई, डिमांड अगर आपकी ज्यादा होगी, सप्लाई कम है तो मार्केट ऊपर बढ़ेगा। आपकी सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो मार्केट क्रैश होगा। ये चीज आप आराम से समझ लो। अब प्राइस यहाँ 70 पे आ गई। इसी तरीके से ये इसका हायर लो, लोअर लो, हायर लो, लोअर लो, ऐसे लगाते हुए मार्केट गिरेगा। अब मार्केट का अगला प्रकार आता है साइडवेज मार्केट। देखो साइडवेज मार्केट के अंदर क्या होता है कि मार्केट एक रेंज में फंस जाता है। ये एक रेंज बन गई, मार्केट गया ऊपर, फिर यहाँ से गिरा, यहाँ गिरा, यहाँ। ये चीज है ना ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए सबसे खराब, सबसे गलत चीज यही है। या ट्रेडर और इन्वेस्टर सबसे ज्यादा नुकसान करता है तो वो साइडवेज मार्केट में ही करता है। क्योंकि जैसे उसने यहाँ पे बाई किया, मार्केट थोड़ा सा उप गया, अब जाने के बाद में यहाँ पे वो बाई नहीं करेगा, बहुत कम चांस है। चलो उसने यहाँ पे बाई नहीं किया, सब कुछ करो, उसने बाई किया यहाँ पे, अरे यार
मार्केट ऊपर बढ़ रहा है तो मैं बाई कर लूँ। जैसे मार्केट वो बाई करेगा, मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाएगा। जब मार्केट यहाँ पे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, मार्केट जैसे गिरना स्टार्ट हो जाएगा तो वो सोचेगा यार अब तो मैं सेल कर दूं। फिर वो अपने सपोर्ट लेवल पे आएगा, यहाँ वो सेल करेगा, मार्केट ऊपर बढ़ जाएगा। ऊपर सोचेगा मैं बाय कर लूं, फिर सेल हो जाएगा। सेल करने की सोचेगा, फिर बाय हो जाएगा। तो इसी जगह पे सबसे ज्यादा ट्रेडर और इन्वेस्टर अपना नुकसान करता है। इसीलिए आपको साइडवेज मार्केट के अंदर कभी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी क्या मार्केट चल रहा है, कब क्या चलेगा, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब आता है प्राइस एक्शन के अंदर एक चार्ट पैटर्न। तो देखो चार्ट पैटर्न के लिए चलो मैं आपको चार्ट पे भी दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं। आपने देखा होगा डब्लू डब्लू पैटर्न। देखो ये डब्लू पैटर्न है, ये एम पैटर्न है। देखो इसे ये डबल टॉप भी बोलते हैं, इसे डबल बॉटम भी बोलते हैं। जहां अलग अलग नाम देखोगे आपको अलग अलग तरीके से दिख जाएगा, लेकिन बनने की साइकोलॉजी वही है। अब देखो सबसे पहले डब्लू, ये होता है बुलिश पैटर्न। बुलिश पैटर्न इसको समझते हैं, इसकी साइकोलॉजी क्या है। जैसे मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा था, ऐसे गिर रहा था, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, मार्केट यहाँ तक गिरा, मार्केट यहाँ तक गिरा। तो मार्केट अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से काम करता है। जो पहले उसने रिजल्ट दिया था, ज्यादातर चांस है कि आगे भी वो रिजल्ट आएंगे। मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर बढ़ा, सेलर थे, सेलर ने सोचा कि नहीं यार हम फिर से सेल करते हैं, ठीक है, यहाँ फिर सेल हुआ। यहाँ बायर पहले से एक्टिव थे, सेल होके मार्केट यहाँ तक गया। अब बायर फिर से यहाँ से उठा कर लेके गए। अब देखो यहाँ के हिसाब से देखोगे तो ये डबल बॉटम हो गया, डबल बॉटम, ये डबल बॉटम हो गया, एक नंबर, दो नंबर, यहाँ बॉटम बन गया। यहाँ पे अगर आपको कोई अच्छा बुलिश कैंडल दिख रहा है तो कोई कुछ ट्रेडर यहाँ भी बाई कर लेंगे, जिससे उनको अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन ज्यादातर यहाँ बाई करना प्रेफर करते हैं कि उसने ये पूरा डब्लू पैटर्न बना दिया, यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल बनी, यहाँ से वो लोग बाय करेंगे। तो उनका टारगेट रहेगा ये जो डब्लू के जो लास्ट वाला बॉटम बना था उसका डबल, उसका डबल इसलिए रहेगा क्योंकि ये लोग यहाँ पे अगर बाई करेंगे, यहाँ पे अगर बाई कर रहे हैं तो इसके नीचे में लोग अपना स्टॉप लॉस डालेंगे। तो ये हो गया आपका डब्लू पैटर्न। अब एम पैटर्न, एम पैटर्न भी इसका उल्टा है, उसे समझना है। एम पैटर्न के अंदर कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन मेन चीज वही है, जैसे ये डबल बॉटम बना था उसके अंदर डबल टॉप बनता है। हम इसे ग्रीन कलर से समझते हैं। देखो ये ऊपर गया मार्केट, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, ये नीचे गिरा। अब कुछ लोग तो जो प्राइस एक्शन में अच्छे से एनालिसिस करते हैं वो देखना यहीं पे बाय कर लेंगे, यहाँ पे सेल कर देंगे। पहला सेल वो यहीं पे करते हैं क्योंकि यहाँ पे उनको रेजिस्टेंस पहले से दिख रहा था, वो मार्केट में पहले से रेजिस्टेंस अपना मार्क करके रखेंगे और यहाँ पे जैसे मार्केट आएगा वो सेल कर देंगे। कुछ लोग यहाँ पे सेलिंग करेंगे क्योंकि एक जोन बन जाएगा, और यहाँ पे सेलिंग करने से मार्केट यहाँ इतना जल्दी नहीं गिरेगा, लेकिन यहाँ अगर सेलिंग होती है तो मार्केट डबल स्पीड से गिरेगा। क्योंकि इसका रीजन क्या है कि यहां से पहले ही सेलर है, आधे सेलर वहां से आ रहे थे और सेलर यहां से मिल गए, मतलब सेलर डबल हो गए। तो यहां से जो मार्केट गिरेगा वो धड़ाम से एक साथ गिरेगा, एक तरह से लगेगा आपको मार्केट क्रैश हो गया। तो ये आपका हो गया डबल टॉप। डबल टॉप में आप सेलिंग की पोजीशन, डबल टॉप में आप सेलिंग की पोजीशन बनाओगे और बॉटम में, डबल बॉटम में आप बाइंग की पोजीशन बनाओगे। अब एक अगला पैटर्न आता है पोल एंड फ्लैग वाला। जैसे आप देखते हो कि ये आपका पोल हो गया, ये फ्लैग हो गया। पोल एंड फ्लैग, पोल एंड फ्लैग मतलब झंडा। जैसे मार्केट ये उठ रहा है, ये उठ रहा है, ये उठ रहा, फिर यहाँ पे मार्केट ऐसे गिरा, ऐसे बनेगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि मार्केट पहले अप ट्रेंड में चल रहा था, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था, फिर यहां से मार्केट रेंज बाउंड हो गया,
रेंज बाउंड हो गया, यहां तक गया। अब इसका चांस है कि मार्केट यहाँ पे अगला रेजिस्टेंस लेगा। एक चीज और ध्यान रखना कि रेजिस्टेंस पे अगर मार्केट एक रेजिस्टेंस पे लगातार 4 बार या 5वीं बार आ रहा ना, तो कम चांस है कि वो रेजिस्टेंस अब बचेगा, क्योंकि मार्केट उस रेजिस्टेंस को तोड़ के सीधा ऊपर चला जाएगा। मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ के सीधा ऊपर चला जाएगा। अब ये देखो, ये बन गया था आपका पोल, ये बन गया था आपका फ्लैग। अब यहां से मार्केट अगर इसको तोड़ता है तो अपना एक बार ऊपर जाएगा, पुल बैक लेगा, पुल बैक में आपको एंट्री लेनी है, यहाँ पे एंट्री लेनी है पुल बैक में, और सीधा मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो ये पोल एंड फ्लैग चैनल हो गया, ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न हो गया। तो आपको मैं कुछ पैटर्न बना दिया। अगर दोस्तों आपको प्राइज एक्शन के बारे में और वीडियो चाहिए, या जो चीजें मैं बताया हूँ ये आपको एक नॉर्मल वीडियो बताया हूँ जिसके अंदर प्राइज एक्शन के अंदर कि आपको हर टॉपिक के बारे में 2-3 टॉपिक के बारे में जानकारी दिया हूँ। आपको फुल जानकारी चाहिए, आपको फुल जानकारी चाहिए या लॉन्ग वीडियो चाहिए हर पैटर्न पे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपके लिए पर्सनल हर टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। जैसे मैंने कैंडल स्टिक वीडियो बनाया, उसी तरीके से मैं चार्ट पे एक वीडियो बनाऊंगा, उसी तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एक पर्सनली वीडियो, एक ट्रेंड पे वीडियो। और हाँ, इसके बाद में जो अगला वीडियो आएगा उस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव चार्ट में, आप चार्ट के अंदर कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप कैंडल को पहचान सकते हो, कैसे आप पता करो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, ये सब चीजें बताऊंगा। इसीलिए दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर लेना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।